हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूले देख लिए थे जिनकी जिनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रैक्टिस सेट 4.1 के लिए। तो शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 4.1। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 4th चैप्टर, क्योंकि ये क्वेश्चंस 2 मार्क के आपको जरूर आएंगे। सो यू शुड प्रिपेयर। अगर आपको सिर्फ पास होना है या फिर 80% लाना है तो पूरे 4th चैप्टर में से ये चीज़ें जरूर कर लो। तो पहला क्वेश्चन है, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। पवन मेडिकल जो है वो कुछ मेडिसिन सप्लाई करती है। कुछ मेडिसिन पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 12% है। ठीक है, लिख लेते हैं जो मिला है। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%। मैंने सोचा कि भाई हमेशा तो ब्लैक से क्वेश्चन लिखते हैं, अब की बार ब्लैक से आंसर लिखते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस रहता है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? मैंने बताया था सीजीएसटी एसजीएसटी जस्ट इसका हाफ होता है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी एक ही बार में फाइंड करते हैं। रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी बाय 2 या फिर हाफ इंटू रेट ऑफ जीएसटी। तो हाफ इंटू 12, तो 2 to 6, सो इज इक्वल टू 6%। Therefore, rate of CGST is equal to rate of SGST is equal to 6%। सिंपली आप लोग लिख सकते हो। और फिर लास्ट में आप लोग therefore ऐसा अलग अलग लिख दो, रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 6%। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बहुत इजी है, ओरली आप लोग डायरेक्ट बता दो, बट ऐसा लिखने का। On certain articles, if rate of CGST is 9%, it means rate of CGST is equal to 9%. Then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? It is also very IMP, as we know first one. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा rate of SGST is equal to rate of CGST, मतलब SGST और CGST का जो रेट है वो सेम होगा, तो 9%। तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हुआ भाई? ये हो गया 9%। अब रेट ऑफ जीएसटी कैसे फाइंड करेंगे? रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ एसजीएसटी, डबल होता है जस्ट उसका, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18%। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जो चार्ट था वो नहीं दिखाया था कि किस पे कितना % जीएसटी रहता है। सो आई हैव द टेक्स्ट बुक, सो व्हाई शुड नॉट, आज ही देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जीरो रेटेड जीएसटी उन पे रहती है जो इसेंशियल कॉमोडिटीज रहती हैं, जैसे फूड, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट एक्सेट्रा। और सर्विसेज हो गई तो चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड, इन सभी चीजों पर 0% जीएसटी रहता है। ओके, अब लो रेटेड जिन पर 5% जीएसटी रहता है, तो एलपीजी सिलेंडर, फी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन पे 5%। अब 12% रहता है गेस्ट हाउस पे, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, मोबाइल फोन पे तो अब 18% हो गया, पता है कि नहीं? अब 18% रहता है मार्बल, ग्रेनाइट, मतलब यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। सिनेमा एग्जीबिशन, कुरियर सर्विस, इन पे 18% जीएसटी हो गया। अब हाईली रेटेड मतलब 28% जिन पे रहता है। लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल्स, लग्जरी कार्स, एसी, वॉशिंग मशीन, इन पे 28% तक रहता है। वाटर पार्क वगैरह में इतने ज्यादा जीएसटी रहता है। मतलब भाई आप 100 रुपए का टिकट बुक कर रहे हो तो 128 हो गया, 28 रुपया ज्यादा लग जा रहा है, तो प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। MS Real Paints sold 2 tins and the taxable value of each tin is ₹2800। मैंने बताया था कि टैक्सेबल वैल्यू का मतलब कि वो जो रेट है वो जीएसटी के बिना है, और जो जीएसटी का इसमें परसेंटेज है वो 28% है। तो अमाउंट कितना होगा सीजीएसटी एसजीएसटी का इस पे, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टिन। ईच टिन बोला है, मतलब एक टिन का सिर्फ 2800 है। हर एक टिन का कॉस्ट है 2800, तो 2 टिन का कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 2 टिन्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2800, सो इट विल बी 5600 रुपीज। ठीक है, अब इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मैंने बताया था कि जब आप लोगों को रेट दिया रहे
तो अमाउंट उसका कैसे फाइंड करते हैं? तो जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। इस तरीके से फॉर्मूला लिख दो या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला समझने वाला है, रट्टा मारने वाला नहीं है। तो रेट ऑफ जीएसटी है 28% अपॉन 100, टैक्सेबल वैल्यू है 5600, 20 कैंसल। नाउ 28 इंटू 56, जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर मुझे मिला था 784 का डबल, मतलब 1568। तो टोटल जो जीएसटी अमाउंट निकला हम लोगों का वो 1568 निकला, ठीक है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार। 865 1568। अब हम लोगों को जीएसटी अमाउंट निकला है, तो सी जीएसटी कितना होगा? सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी, सो इज इक्वल टू हाफ इंटू 1568। सो व्हेन वी विल कैंसल इट वी विल गेट 784 रुपीज। तो एस जीएसटी हो गया 784, सी जीएसटी हो गया 784। तो यहाँ पे लास्ट में लिखने का अमाउंट ऑफ सी जीएसटी, खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखो फॉर्मूला याद था, कितना आसानी से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और नाउ अमाउंट ऑफ एस जीएसटी, तो दोनों का आंसर क्या हो गया? 784 रुपया। इजीली सॉल्व हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर? मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को लिख के दिया था, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, वही फॉर्मूला लास्ट में लगेगा यहाँ पे। बट पहले हम लोगों को टैक्सेबल वैल्यू दी है, इस पे जीएसटी लगा नहीं है तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। हम लोगों को परसेंट में तो लगा नहीं सकते, तो हम लोगों को अमाउंट निकालना पड़ेगा, जीएसटी अमाउंट। तो जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी भी देखा, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। पूरा आ रहा है कैमरा में? लेट मी चेक। हाँ आ रहा है। रेट ऑफ जीएसटी इज 18 अपॉन 100 इंटू 586। अब 586 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5.86, एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 5.86 इंटू 18 विल गेट 105.48 रुपी। अब अमाउंट पेड बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर कितना अमाउंट पेड करेगा, कितना पे करेगा। तो कस्टमर जो भी अमाउंट पे करेगा उसमें टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट दोनों का एडिशन रहेगा, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू है 586, जीएसटी अमाउंट है 105.48, सो विल गेट द आंसर 691.48 रुपीज। तो ये हो गया हम लोगों का रिस्ट वॉच बेल्ट का प्राइस। अब आगे के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो ज्यादा ध्यान देके सुनना और समझना, सिर्फ सुनना मत। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय इज ₹1770, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू जहां पे बोला उसका मतलब टोटल वैल्यू है, सॉरी टोटल वैल्यू जहां पे बोला उसका मतलब कि वो विथ जीएसटी है, जीएसटी के साथ वो बताया है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड टैक्सेबल वैल्यू सी जीएसटी एस जीएसटी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे कि हम लोगों के पास टैक्सेबल वैल्यू का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें रेट ऑफ जीएसटी आए, टैक्सेबल टोटल वैल्यू आए, तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे फ्रॉम द डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पे अमाउंट विथ जीएसटी, ठीक है। तो हम लोग इससे एक डायरेक्ट वेरिएशन बनाएंगे। डायरेक्ट वेरिएशन 18% जीएसटी है। समझ लो जो टॉय था वो अगर 100 रुपए का होता तो जीएसटी लग के वो 118 का हो जाता। अब हम लोगों का उसका टैक्सेबल वैल्यू नहीं मालूम है, एक्स है, तो वो हो गया है 1770 का। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन आपका बन रहा है। तो अब हम लोग इसको एक 100/x इज इक्वल टू 118/1770 ऐसा कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड कर लेंगे और जो x आएगा वही रहेगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू। सो 118x इज इक्वल टू 1770 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू 1770 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 118। तो x इज इक्वल टू, अब 118 को डिवाइड करना पड़ेगा 1770 को 118 से। तो 2 से पहले करते हैं, 2 5 जा 10, 2 10 जा 18, 2 8 जा 16,
2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 885 आ गया। अब क्या करें, थोड़ा मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 118 को काटेंगे और इधर 100 को काटेंगे, तो ये हो जाएगा 50। फिर 59 से हम लोग डायरेक्टली इसको काटेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 30। ठीक है, डायरेक्टली काटना था, तो 30 इंटू 50 हो गया हम लोगों का, तो 5 3 या 15 00। तो मतलब इसका जो टैक्सेबल वैल्यू था वो कितना था, 1500 था। तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1500। तो अब हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हैं माइनस करके दोनों को। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट विथ जीएसटी माइनस टैक्सेबल वैल्यू, सो वी विल गेट द आंसर 270 रुपीज। ठीक है, अब 270 रुपीज हम लोगों को ये मिला है, तो सी जीएसटी कितना रहेगा, जो भी सी जीएसटी रहेगा वही एस जीएसटी रहेगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी, तो हाफ इंटू 270, सो वी विल गेट द आंसर 135 रुपीज। तो मतलब एस जीएसटी निकला 135, सी जीएसटी निकला 135 एंड टैक्सेबल वैल्यू वॉज 1500 रुपीज। तो ये ट्रिक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। लास्ट में ऐसा करके आप लोग लिख दो। ठीक है, चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ द एसी विथ जीएसटी इज रुपीज 51,200। रेट ऑफ सी जीएसटी ऑन एसी इज रुपीज इज 14%। देन फाइंड द फॉलोइंग। पहले फाइंड करना है रेट ऑफ एस जीएसटी, फिर दूसरा फाइंड करना है रेट ऑफ जीएसटी, तीसरा फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू, चौथा फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, पांचवा फाइंड करना है अमाउंट ऑफ सी जीएसटी, छठा फाइंड करना है अमाउंट ऑफ एस जीएसटी। तो इतनी सारी चीजें फाइंड करनी है, बट हम लोगों को पहले टैक्सेबल वैल्यू मालूम रहना चाहिए, तभी तो हम लोग चीजें फाइंड कर पाएंगे। बाकी जो रेट है, रेट तो हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से वही टेबल बनाते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को टैक्सेबल वैल्यू मिल जाए। बाकी रेट आप लोग यहीं से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सी जीएसटी दिया है तो रेट ऑफ, ये फाइंड कर ही लेते हैं, रेट ऑफ एस जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सी जीएसटी, और सी जीएसटी का जो रेट दिया है वो 14% दिया हुआ है ऑलरेडी, तो रेट ऑफ एस जीएसटी हम लोगों को मिल गया। अब उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ एस जीएसटी, सो इट विल बी 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28%। तो हम लोगों ने देखा भी था उस कॉलम में कि जो जीएसटी रहता है एसी पे वो 28% रहता है। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे जो 14% दिया है उसको समझ लेते हैं कि भाई वो जीएसटी है और उसी पे सब कुछ निकाल लेते हैं, बट दैट वाज रॉन्ग। चलिए वो टेबल बना लेते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट विथ जीएसटी, चलो अगर मैं बोलूं कि इस एसी का प्राइस अगर 100 रुपया होता मान लो, हाँ, तो अमाउंट विथ जीएसटी 128 होता। अब इस एसी का टैक्सेबल वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, बट इसका अमाउंट विथ जीएसटी 51,200 है, तो ये हम लोगों का डायरेक्ट वेरिएशन बन गया। तो 100 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 128 अपॉन 51,200, सो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो 128x इज इक्वल टू 100 इंटू 51,200, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 51,200 अपॉन 128, सो 128 इंटू ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट मी कैलकुलेट। चलिए 4 से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 0 0। अब 2 से काट, 4 से फिर से काटते, 4 8 जा 32, 4 25 जा, फिर 4 से काटते, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 जा 0 0, फिर 2 से काटते तो 1600। So finally we are going to get 25 into 1600. Now we will multiply it. So 1600 into 25, 50,000, 5 1 5 8, 200 32, तो ये हो गया 40,000। तो मतलब इस एसी का जो टैक्सेबल वैल्यू था वो था 40,000। सोचो 40,000 का एसी आपको मिल रहा है 51,000 में, कितना ज्यादा वो हो रहा है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी आप लोगों को रेट ऑफ जीएसटी दिया रहे तो आप लोग कैसे फाइंड करो, आप लोगों को मैंने बताया था। तो जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी है 28% अपॉन 100, टैक्सेबल वैल्यू है 40,000, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो 400 इंटू 28, 400 इंटू 28। इसको हम लोग डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, कैसे, माइनस कर देते 51,000 में से 40,000, तो हमें मिल जाता 11,200।
200, तो मतलब हमारा जीएसटी अमाउंट जो है वो कितना है 11,200। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, सीजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम लोग आसानी से उसको फाइंड कर सके। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी है 11,200 रुपीज, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी। जीएसटी का जो भी है उसका आधा, तो हाफ इंटू 11,200, तो 5,600। तो ये हो गया हम लोगों का रुपीज 5,600। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ से एसजीएसटी हम लोगों का 5,600 हो गया और एसजीएसटी हम लोगों का 5,600 वो भी हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों का दोनों हो गया। तो पूरा क्वेश्चन हम लोगों का खत्म हुआ, यहीं तक था। और अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर आपकी भी छुट्टी हमारी भी छुट्टी। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि प्रसाद ने कुछ प्रसाद लिया। प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन लिया महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से, शॉर्टकट में लिखा है बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं है, कहाँ से लिया वो मैटर नहीं करता, कितने का लिया, कितना टैक्स लगा वो मैटर करता है। डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। 40,000 पे उसको 5% का डिस्काउंट मिला, क्योंकि हो सकता है उसने किसी स्पेशल कार्ड से पेमेंट किया हो, तो उन्होंने रखी होगी। जैसे फ्लिपकार्ट पे कंडीशन रहती है कि फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से करोगे तो 5% डिस्काउंट, इसे 10%, तो वैसा उसको 5% डिस्काउंट मिला। तो जो जीएसटी लगा वो लगा 28%। अब लास्ट में बोला कि तुम डिस्काउंट हटाओ, जीएसटी लगाओ और बोलो कितने का उसने खरीदा होगा वॉशिंग मशीन, और फिर बोलो सीजीएसटी कितना लगा होगा, एसजीएसटी कितना लगा होगा, और अमाउंट बोला है, मतलब हम लोगों को टैक्सेबल वैल्यू ये है 40,000 और जीएसटी उस पर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को जीएसटी अमाउंट पता रहना चाहिए। पहले डिस्काउंट रिमूव करते हैं, बिकॉज डिस्काउंट रिमूव करने के बाद उस पर जीएसटी लगेगा, पहले जीएसटी लग के डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है उसको, ठीक है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। तो डिस्काउंट कितना मिला होगा उसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है, और डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंट डिस्काउंट अपॉन प्रिंटेड प्राइस इंटू 100। प्रिंटेड प्राइस मतलब कि जो भी आप लोगों को दिया है, या फिर एमआरपी बोल सकते हो। परसेंट डिस्काउंट अपॉन 100 भूल गया, 100 इंटू प्रिंटेड प्राइस, क्योंकि मैंने फॉर्मूले को याद नहीं किया, मैंने समझा है। तो परसेंट डिस्काउंट है 5 अपॉन 100 इंटू प्रिंटेड प्राइस है 40,000। तो 0 गेट कैंसल, 400 इंटू 5 2000, मतलब उसको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 2,000 रुपए का, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू में हम लोग डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 40,000 माइनस 2,000, सो वी विल गेट द आंसर 38,000 रुपीज। अब जीएसटी अमाउंट फाइंड करते हैं। जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद रहने चाहिए। रेट ऑफ जीएसटी है 28 अपॉन 100, टैक्सेबल वैल्यू है 38,000। तो 0 गेट कैंसल, तो 380 इंटू 28। चलिए 380 इंटू 28 मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए भाई 10,500 का जीएसटी लगा, 2,000 का डिस्काउंट मिला, क्या फायदा। तो 10,640 उस पे जीएसटी ऐड करना होगा। तो बोला है कि कितने में ऐसी वॉशिंग मशीन को खरीदा वो भी लिखो। तो परचेज प्राइस हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, ये फॉर्मूला आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, हाँ डायरेक्ट प्लस कर दोगे तो भी चलेगा। टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी मतलब 38,000 प्लस 10,640, तो 48,640 रुपीज का उसको वॉशिंग मशीन पड़ा। और अब फाइंड करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी हम लोगों का कितना है, जीएसटी हम लोगों का 10,640, तो 2 से काटता हूँ, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 5,320 हम लोगों को सीजीएसटी है, और एसजीएसटी भी उतना ही है। तो 5,320 सरकारी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों इक्वल मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से 7वां क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 4.2 करेंगे। 4.3 भी बहुत ईजी है, 4.4 थोड़ा हार्ड है बट फिर भी करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।